थंबनेल देखा और उससे पहले बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए मेरे पास में, तो मैंने डायरेक्टली अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की जो वीसी है उनसे बात की वहाँ पे, और एक कंक्लूजन निकल के आया कि हाँ भाई क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्या चीज़ें नहीं चेंज हुई है। आप सबसे पहले हमारी बातचीत को सुनिएगा ताकि आपको भी पता चले कि क्या चीज़ें बदलाव हुई है और किन चीज़ों में बदलाव नहीं हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखिए, मतलब उस प्रॉपर ऑडियो को सुनिए जो हमने बातचीत की है, उसके बाद में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या उस बातचीत का कंक्लूजन निकल के आया है। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, जय अकेडमी से। बताइए। एक्चुअली जैसे अभी आपने 24 को जो फॉर्म स्टार्ट किए हैं सीटी के, बिल्कुल तो उसमें जैसे आपने जो एग्ज़ाम का पैटर्न इस बार आई थिंक चेंज किया है, बिल्कुल। तो उसमें एक डाउट था जनरली जो बच्चों ने मुझसे राइज किया है कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपका ओनली वहाँ पे मेंशन किया है क्लास 12 सेगमेंट ही है सिर्फ। हाँ तो जी। इस बार क्या सिर्फ क्लास 12 का सेगमेंट है, वो एक बार आप मेरे को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। नहीं है, इसमें 11th और 12th का दोनों का कंबाइंड रहेगा। ओके, मतलब जैसे जो आपका हमेशा की तरफ रहा है 11-12 का वही रहेगा। हाँ, स्टैंडर्ड 12th लेवल का रहेगा और इसमें 11th-12th इंक्लूड। ओके, मतलब इसमें आपने दोनों सब्जेक्ट्स हैं अपने हाँ जी 11-12 के। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है? जैसे अगर जो डेट चेंज उसमें चेंज कर रखा है। नहीं, मेनली हमने पैटर्न को चेंज किया है। जो पहले 200 क्वेश्चन थे उसको 120 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। ठीक है, मतलब अगर बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं इस साल, उनको 11th और 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना है। 11th-12th की पीसीबी। पीसीबी। ठीक है ठीक है, जी सर यही पूछ रहा था मैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनिए आपने बातचीत, तो यानी अब आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो चुकी है क्योंकि मैंने हर एक चीज उनसे पूछ ली है। फिर भी मैं एक बार मोटे मोटे तौर पे आपको सारी चीजें बता दूंगा, बट उससे पहले आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड वगैरह वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले जो वीसी सर से हमने बात की और क्या कंक्लूजन निकला कि उत्तर प्रदेश पीसी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 और 2025 में बदलाव क्या हुआ है। पहले भी पीसीबी नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश यही सब्जेक्ट आते थे, अभी भी वही सब्जेक्ट आएंगे, यानी कि यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले 200 क्वेश्चंस आते थे 200 मार्क्स के, इस बार 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं 120 मार्क्स के, यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज हुआ है। नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं थी, इस बार भी नहीं है। पर सब्जेक्ट क्वेश्चन पहले 40 आते थे और अब पर सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है वो 24 आएंगे, ये एक चेंज देखने को मिला हमको। और यहां पे क्लास 12th एंड 11 दोनों का सिलेबस आता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। क्या 2025 में जो 12 लिखा हुआ था इसका मतलब क्या है? तो ध्यान रखना, हमने जो बातचीत आपने भी सुनी ताकि आपको एक ट्रांसपेरेंसी रहे। मैंने आपको कहा था कि एक बार हम बात करेंगे उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्ली सारी चीजें बता पाऊंगा। तो उन्होंने क्लियरली कहा कि 11th का सिलेबस भी है और 12th का सिलेबस भी है, और यूपी बोर्ड और सीबीएसई में नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे बराबर इक्वल है। इसका मतलब अगर आपका यूपी बोर्ड है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका है कि भैया हमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना है, और एक तरीके से हमारे लिए अच्छी चीज है क्योंकि हम वैसे भी एम्स की तैयारी के लिए ये चीज पढ़ रहे थे, तो माइंड में रहेगा कि दोनों के लिए पढ़ना है तो हम इक्वली वेटेज देंगे। तो ये डाउट आपका खत्म हो गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके लिए आपका फास्ट ट्रैक बैच है जिसके बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। आपके फास्ट ट्रैक बैच में हम सारी चीजें आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, चाहे वो आपका 2 टाइम का रिवीजन हो, 2 बार रिवीजन आपका इसके अंदर 150 टेस्ट की प्रॉपर टेस्ट सीरीज है जिसमें 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हमने आपके इंक्लूड कर रखे हैं, और मल्टीपल रिवीजन नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो रैंकर टेस्ट सीरीज भी मैं आपको इसी में दे रहा हूं वो आपकी यही टेस्ट सीरीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूपी के बच्चों के लिए 2 बैचेस हैं आपके, सफलता 3.0 बैच और फास्ट ट्रैक बैच। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप फास्ट ट्रैक बैच को इनरोल करते हो तो आपकी पूरी कंप्लीट फीस अगर आपके सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो रिफंड कर दी जाएगी। बैचेस को एनरोलमेंट कैसे करना है वो बता देता हूं। आपको सिंपली एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और लॉगिन करना है, तो वहां पे आपको स्टोर दिखेगा, स्टोर पे क्लिक करके आप फास्टैग बैच पे क्लिक करेंगे तो आपको फास्टैग बैच को बाय नाउ करने का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास में जो भी ऑप्शन हो पेमेंट गेटवे का वो आप पेमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं है आपके पास में ऑप्शन तो आप अपने भैया दीदी या पापा से कहीं से भी क्यूआर कोड स्कैन करवा सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप क्यूआर कोड को स्कैन करो तो आपको पता है स्कैन करने के बाद में मर्चेंट का नाम आता है, तो मर्चेंट के नाम की जगह पे आपको जय अकेडमी का नाम हमेशा दिखेगा। अगर इसके अलावा कोई और नाम दिखेगा तो आप पेमेंट मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि आप किसी भी तरीके के स्कैम से बच पाओ। बाकी आप मुझे खुद कॉल कर सकते हैं 9352188704 इस नंबर पे, ताकि आपको आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके प्रिपरेशन से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है 50 दिन में कैसे प्रिपरेशन करें तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।